चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। देश में पिछले 24 घंटे में 1463 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 10,815 हो गए हैं। भारत में अब तक कोरोना से 353 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,190 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई के बांद्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। विनय दुबे ने वीडियो के जरिए भीड़ जुटाने की अपील की थी। बांद्रा की घटना पर मुंबई पुलिस का बयान, अफवाह की वजह से 1,500 की भीड़ आई, रोकने की कोशिश करने पर पुलिस के साथ झड़प हुई। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उमड़े सैलाब पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दूसरे राज्यों के प्रवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार सभी का पूरा ख्याल रखेगी। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की उमड़ी भीड़ के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। शाह ने फोन पर मामले की जानकारी ली, कहा केंद्र सरकार महाराष्ट्र को पूरा सहयोग देगी। गुजरात के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को ही उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 350 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुल 2,684 केस है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 127 नए केस सामने आए हैं। अकेले 83 केस इंदौर के हैं। राज्य में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 मौतें इंदौर में ही हुई हैं। यूपी में मंगलवार को कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 660 हो गई है। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,561 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं रहें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। पंजाब के जालंधर में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में इस महामारी के मामले बढ़कर 184 हो गए हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,204 हो गई। गुजरात में मंगलवार को कोरोना वायरस से 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अनुशासन के साथ लॉकडाउन के पालन करने की अपील की। मथुरा में पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर गई है। जयपुर में एक ही दिन में 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 453 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप WHO पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ट्रंप ने WHO को अमेरिका से मिलने वाले फंड पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 19,80,000 से ज्यादा लोगों संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 4,65,799 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 25,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क राज्य में करीब 11,000 दम तोड़ चुके हैं। ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा मंगलवार को 12,107 हो गया। ब्रिटेन में अब तक करीब 94,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को आंशिक लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ा दिया। यहां दुकानें और बाकी कामकाज चलता रहेगा, सिर्फ लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि सरकार संसाधनों में कोई कमी नहीं रख रही। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम बोले कि जयपुर को कोरोना मुक्त करवाने की दिशा में आगे बढ़ें।
सीएम ने कहा कि क्वारंटाइन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगहों को मार्क कर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और बढ़ते मामलों वाले इलाकों पर फोकस किया जाए। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य सामग्री के वितरण की समीक्षा भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की कमी न आए। सीएम ने कहा कि राशन बांटते वक्त फोटो या वीडियो बनाना उचित नहीं है। सीएम बोले कि भोजन राशन उपलब्ध करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भामाशाहों को प्रेरित किया जाएगा। बांसवाड़ा में नगर परिषद के बाहर सैनिटाइजर का शुभारंभ मंत्री अर्जुन बामणिया ने किया। इसके अलावा बामणिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में पीपीई का वितरण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोचिंग छात्रों के घर जाने की राह खुल गई है। लॉकडाउन की वजह से कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्र घर लौटने को बेताब हैं। लॉकडाउन की मियाद बढ़ने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम का आभार जताया है। पूनिया ने कहा कि लॉकडाउन के कारण ही भारत कोरोना जैसी महामारी का बड़ी शिद्दत से मुकाबला कर रहा है। भरतपुर में महा कर्फ्यू दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पीएम के लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा के बाद रेल के पहिए फिर थमे रहेंगे। रेल यात्रियों को अब 3 मई तक और इंतजार करना पड़ेगा। अजमेर की सड़कों पर पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी रही। पुलिस ने लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। दौसा में उपखंड स्तर सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है ताकि जिला मुख्यालय पर सैंपल के लिए ज्यादा लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। कोटा प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए फुल कवर्ड 2 स्ट्रेचर खरीदे हैं, जिससे चिकित्सा कर्मियों से संक्रमण का खतरा होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अगले 1 सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ाने की आशंका जताई है। शर्मा ने कहा कि सरकार रोज 3000 टेस्ट करवा रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 तक पहुंच गया है। आज भी एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। सवाई माधोपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा देने की जानकारी दी गई और एडवाइजरी का पालन करने की बात कही गई। लॉकडाउन बढ़ने के बाद से डूंगरपुर पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। थानाधिकारी शहर के दौरे पर निकले और बेवजह घूमने वालों पर सख्ती दिखाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में साथी सेवा संस्थान खून की कमी को पूरा करने में जुटा है। ब्लड बैंक में लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 12 में विभिन्न जगहों पर 51 परिंदे बांध अभियान की शुरुआत की गई ताकि बढ़ती गर्मी में बेजुबान पक्षियों को पीने के पानी की समस्या न हो। टोंक में पुलिस ने एक 40 साल के जमाती पर 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया है। जमाती पर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने का आरोप है। झुंझुनू में एक एम्बुलेंस सवारियों का परिवहन करती पाई गई, जो एम्बुलेंस का दुरुपयोग माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने विधायक के वाहन का चालान काट दिया। बेगू विधायक राजेंद्र की गाड़ी के ड्राइवर से लाइसेंस का अभाव मिलने पर चालान बनाया गया। कोरोना काल में पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों का सवाई माधोपुर में सम्मान हुआ। सैनी समाज ने फूल देकर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। संकट के इस घड़ी में बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में 5 यूनिट ब्लड डोनेट किया। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन के दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट तेजस्वी राणा पूरे एक्शन में नजर आई। तेजस्वी ने गाड़ी में सवार विधायक के साथ वाहन चला रहे कांग्रेस कार्यकर्ता का चालान काट दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना केयर सेंटर से एक कोरोना संदिग्ध ने भागने की कोशिश की। युवक दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की से टीन शेड पर कूद गया। जैसलमेर में पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। यहां 29 पॉजिटिव मरीजों की जांच में से 6 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जयपुर में पुलिस कर्मियों के फ्लैग मार्च पर जनता ने फूल बरसाए, तो वहीं सफाई कर्मियों को भी माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की गई।
भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय लेने के लिए अधिकारियों में मची होड़ के कारण कलेक्टर ने सभी को बयान जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने भीलवाड़ा के उपखंड अधिकारी पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। बाड़मेर के कितनोरिया ग्राम में कोरोना को लेकर मेडिकल टीम अलर्ट पर है। मेडिकल टीम लगातार 5 दिन से घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का औचक निरीक्षण कर रही है। कोटा में पुलिस जवानों ने सड़क पर रंगोली बनाई और आमजन को लॉकडाउन के दौरान घर में रहने का संदेश दिया। गहलोत सरकार ने जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पैरोल पर चल रहे कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाने का अहम फैसला लिया। कोटा में पुलिस ने जागरूकता संदेश लिखवाया है। रोड पर जागरूकता संदेश लिखवाया है जिसमें लिखा है कि पहुंच गई गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो, रुक जाओ अपने घरों में, इसे राख मत होने दो। हड़ौती की भामाशाह कृषि उपज मंडी में जिंस की खरीद फरोख्त का काम शुरू हो गया है। खरीद फरोख्त के लिए मंडी में किसानों की आवाजाही जारी है। जयपुर में पुलिसकर्मियों को धूप से बचाने के लिए 200 बड़ी छतरियां भेंट की गई। पुलिस कमिश्नर के आग्रह के बाद कांग्रेस नेता और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल ने 200 छतरियां पुलिस को सौंपी। चूरू के नगीना मस्जिद क्षेत्र को प्रशासन के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस जोन की 3 किलोमीटर परिधि में चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। भरतपुर के चमगादड़ों में कोरोना वायरस फैलाने की रिपोर्ट आई है। चमगादड़ में संक्रमण फैलाने की ताकत प्रदेश सरकार और जनता के लिए एक चिंता का विषय है। सीकर में एयू बैंक की ओर से चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों को छतरियां बांटी गई और पीने के पानी के मिनरल वाटर के कैन भी लगाए गए। सवाई माधोपुर में भामाशाह लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भामाशाह सैकड़ों की संख्या में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। सवाई माधोपुर में निःशुल्क भोजन भंडारे में बीजेपी नेता आशा मीणा ने राशन सामग्री प्रदान की। इसके अलावा काम में जुटे कार्यकर्ताओं को मास्क भी बांटे गए। शेखावाटी में कोरोना के संक्रमण के चलते प्याज की खरीद में गिरावट आई है। वहीं खरीद होने पर प्याज की उचित दाम नहीं मिल रहा। कोटा में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बाबा साहब की 129वीं जयंती पर किसान नेता कुंदन ने अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। सिरोही के माउंट आबू में उपखंड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों से घर में रहने की अपील भी की। पुष्कर में लॉकडाउन के चलते बंदर भूखे मर रहे हैं। नाग पहाड़ी पर इन बंदरों की सुध ली पुष्कर पुलिस ने के कोरोना योद्धाओं ने। धौलपुर में यूपी बॉर्डर को सील करने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में चोरी छिपे जिले में एंट्री कर रहे हैं। निहालगंज पुलिस ने हाईवे पर ऐसे ही 20 लोगों को रोका। सिरोही के एसपी ऑफिस स्थित क्राइम ब्रांच में ड्यूटी देने वाली गीता विश्नोई की ड्यूटी के बाद घर में आने पर मास्क बनाती हैं, जनसेवा कर एक बेहतरीन संदेश दे रही हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोटा में 20 से 30 हजार छात्र हैं जो घर जाना चाहते हैं। जयपुर सीएमएचओ का एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक लाहौटी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। कोटा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मकबरा क्षेत्र के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करौली में इंडियन पेट्रोल पंप पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। यहां थाना अधिकारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए उनका सम्मान किया। कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अलग तरीके से मनाई गई। यहां बाबा साहब की तस्वीर को मास्क पहनाया गया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोटा में एक मेडिकल शॉप चालक ने घर पर दवाई पहुंचाने के लिए पीड़ित से 800 रुपए सप्लाई चार्ज मांगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को भी दी है। बारां के मदना खेड़ी और सेमली गांव में आबकारी विभाग ने दबिश दी और 30 लीटर हथकढ़ शराब जब्त करने के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही में 2 पक्षों में हुए झगड़े मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
भरतपुर में एक कुएं में युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं में शव पड़ा होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में से ग्रामीणों ने शव को बाहर निकलवाया। चलिए, कोरोना वायरस के कहर से पूरे प्रदेश में कहर मचा हुआ है। ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं, पर कुछ लोग कोरोना के खिलाफ जंग में सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें देश कोरोना योद्धा पुकार रहा है। कोरोना योद्धाओं को पूरा देश सलाम कर रहा है। इस कड़ी में मशहूर सिंगर शान ने भी गाना गाकर कोरोना से देश को बचाने में हर तमाम कोशिश कर रहे लोगों को समर्पित किया। गाने के शीर्षक में है, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूं। हर मुश्किल से टकराता हूँ, जो ठान लूं वो कर जाता हूँ। मैं अपनी पर जब आता हूँ, तो वक्त से भी लड़ जाता हूँ। बेहद जिद्दी इंसान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ। मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ। मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ। ये मुश्किल थोड़ी है, मैंने चट्टान निचोड़ी है। हर दिक्कत को जीता मैंने, बाधा की बाह मरोड़ी है। मैं साहस का अभियान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ। मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं असली हिंदुस्तान हूँ। मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तान हूँ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। और हां, अगर आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।